नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग अपने विभक्ति प्रकरण को आरंभ करेंगे। तो कल हम लोगों ने कर्ता, कारक और विभक्ति के विषय में अध्ययन किया था। उससे पहले हम लोगों ने प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान और संज्ञाएं इत्यादि सभी के विषय में अध्ययन कर लिया था। अब हम कारक प्रकरण को या विभक्ति प्रकरण को आरंभ कर रहे हैं। तो उससे पूर्व आप सभी लोग जल्दी से जल्दी वीडियो की लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए। और हमने आज जो कक्षा रखी है आप सभी की, वो यूपी टेट और सुपर टेट के साथ साथ एलटी को ध्यान में और साथ ही साथ टीजीटी को भी ध्यान में रखते हुए हमने आज की जो कक्षा है उसको रखा है। क्योंकि हाँ, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि एलटी के जो विज्ञापन है वो बहुत जल्दी ही आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है कि 2 या 4 दिनों में एलटी की भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने आ जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मित्रों, हम लोगों ने आज विभक्ति प्रकरण को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो आज से हम लोग विभक्ति प्रकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी मित्रों वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ मैं हमारे वीडियो के साथ जो लाइव मित्र जुड़ते हैं उन सभी को एक बार धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। जैसे कि हमारे जो विपुल जी हैं राजस्थान चुरू से हैं, और राही सिद्दीकी भाई जो हैं वो इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आशीष जाट मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। और भी हमारे कुछ मित्र हैं, जैसे शिल्पी मिश्रा जी हैं, उर्जिता पटेल हैं, प्रियंका जी हैं, और अजय गौड़, निकिता शर्मा, समीम बानो, प्रियंका जी और श्यामवीर। सभी मित्र हमारे लाइव आकर के वीडियो देखते हैं। तो आप सभी लोग कृपया लाइव आने की कोशिश कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मित्र लाइव आकर के हमारी वीडियो के साथ जुड़िए और वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और मित्रों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और अपने मित्रों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य बोलिए। तो आइए मित्रों, आप लोगों ने वीडियो की लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दिया होगा। तो हम लोग, जैसा कि हमारे एलटी के पाठ्यक्रम में लघु सिद्धांत कौमुदी दी गई है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही आज हम लोग विभक्ति प्रकरण को आरंभ करते हैं। तो कल हम लोगों ने कारक के विषय में, कर्ता के विषय में और विभक्तियों के विषय में जैसा कि जान लिया था मित्रों। तो हमारे जो कर्ता होते हैं वो 3 होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। प्रथम को ही हम अन्य पुरुष भी बोलते हैं। ठीक है मित्रों, इसके साथ ही साथ जो हमारे कारक हैं वो कारकों की संख्या 6 है। जैसा कि हमने इसके विषय में भी अध्ययन कर लिया था, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। और जो विभक्तियों की संख्या है वो मित्रों हमारी 7 है। तो आज हम लोग सबसे पहले आरंभ करते हैं जो हमारा है विभक्ति प्रकरण। विभक्ति प्रकरण। तो मित्रों, विभक्ति प्रकरण में जैसा कि सर्वप्रथम हमारी प्रथमा विभक्ति आती है, तो आज हम लोग प्रथमा विभक्ति से ही अपना आरंभ करें विभक्ति प्रकरण के विषय में। तो सबसे पहले हम प्रथमा विभक्ति के विषय में अध्ययन करते हैं। तो मित्रों, जो इसका सर्वप्रथम सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया गया है वो हमारा है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है मित्रों, जो हमारा सूत्र है वो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो अब मित्रों, सबसे पहले प्रश्न ये ही बन सकता है इसमें कि ये जो हमारा सूत्र है वो किस प्रकार का सूत्र है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सूत्र हैं, सूत्रों के प्रकार 6 होते हैं। 6 प्रकार के सूत्र होते हैं, जिसमें अधिकार सूत्र, परिभाषा सूत्र, नियम सूत्र, विधि सूत्र और अतिदेश सूत्र, और ये हमारे सभी सूत्र शामिल होते हैं। तो उसी प्रकार से मित्रों इसके विषय में भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा सूत्र है वो किस प्रकार का सूत्र है।
तो ये जो मित्रों हमारा सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये हमारा विधि सूत्र है, विधि सूत्र है। ठीक है मित्रों, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का सूत्र है तो हम इसको बता सकते हैं कि ये हमारा विधि सूत्र है। अब जैसा कि इस सूत्र में हमारे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रातिपदिकार्थ, फिर दूसरा है लिंग, तीसरा है परिमाण और चौथा है वचन मात्रे। ठीक है, तो इनके विषय में भी हम आज अध्ययन कर लेते हैं कि ये सूत्र क्या कहता है, अर्थात किन किन जगहों पर ये प्रथम अभिव्यक्ति को बताता है। तो इसमें जो सर्वप्रथम आ जाता है मित्रों वो है हमारा प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ मात्रे, प्रातिपदिकार्थ मात्रे। तो जैसा मित्रों हमने बताया कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये सूत्र हमारा प्रथमा विभक्ति करता है। तो इसमें सबसे पहले बता दिया गया कि ये प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति करता है। अब प्रातिपदिकार्थ क्या होता है इसके विषय में भी हम जान लेते हैं। तो जैसा कि मित्रों बोला जाता है नियतोपस्थितिकः, नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ, नियतोपस्थितिका प्रातिपदिकार्थ, अर्थात मित्रों जो नियत रूप से उपस्थित हो, अर्थात जिस प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर, जिस प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियम से उपस्थिति होती है मित्रों वही प्रातिपदिक कहलाता है। ठीक है, यदि हम किसी विषय में किसी भी शब्द के विषय में उच्चारण करते हैं और उस उच्चारण करने के द्वारा जो उसका अर्थ हमारे समक्ष उत्पन्न होता है वो एक निश्चित नियम हो, वो एक नियत अपनी उपस्थिति को, एक अर्थ को बताता है मित्रों, वही क्या कहलाता है हमारा नियतोपस्थिति प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। अर्थात जिसका अर्थ एक निश्चित रूप से एक नियम की उपस्थिति से हमारे समक्ष अर्थ को उत्पन्न करता है वही हमारा प्रातिपदिक होता है। साथ ही साथ मित्रों इसमें दो चीजें बताई जाती हैं, एक नियत लिंग और एक अलिंग। एक नियत लिंग बताता है, नियत लिंग, और दूसरा जो होता है मित्रों वो हमारा अलिंग, अलिंग। अर्थात कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे नियत लिंग अर्थात लिंग को निश्चित करते हैं, वो हमारे नियत लिंग के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग को निश्चित नहीं करते हैं, वो हमारे अलिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। किंतु उन सभी में मित्रों क्या होती है, प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा विभक्ति होती है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि नियत लिंग कौन से हैं और अलिंग कौन से हैं। तो मित्रों जो नियत लिंग है इसमें हमारे आ जाते हैं श्री कृष्ण और ज्ञानम, श्री कृष्ण ज्ञानम। अब अलिंग में कौन से आ जाते हैं मित्रों, उच्चय और नीचय, नीचय। ठीक है मित्रों, अब जैसे इसको हम जैसे बात करते हैं कि यहाँ लिखा हुआ नियत लिंग, नियत अर्थात जो लिंग को निश्चित करता है, तो ये निश्चित कैसे करता है अब इसको भी जान लेते हैं। जैसे हमने शब्द बोला श्री, तो इससे हमें भान हो जाता है कि जो श्री बोला गया वो किसी स्त्रीलिंग का बोध कराता है। श्री बोलने से ही हमें ज्ञात हो जाता है कि जो श्री बोला गया है मित्रों वो किसी स्त्रीलिंग के लिए बोला गया है। किंतु यदि कृष्ण, राम इत्यादि इन शब्दों को बोलते हैं तो इन शब्दों को बोलने के द्वारा भी हम लोगों को मित्रों ज्ञात हो जाता है कि इस प्रकार के जो भी शब्द आते हैं जैसे राम, कृष्ण, मोहन, श्यामा, कोई भी बोलते हैं तो हमें पुल्लिंग शब्द का बोध हो जाता है। यदि हम ज्ञानम शब्द बोलते हैं तो ज्ञानम से भी हमें मालूम पड़ जाता है, ज्ञानम, पुस्तकम, विद्यालय इत्यादि कोई भी वर्ड बोलते हैं तो हम जान लेते हैं कि यहाँ नपुंसक लिंग का बोध हो रहा है। तो यहाँ शब्दों के उच्चारण मात्र से ही मित्रों जब हम लिंग को निर्धारित कर लेते हैं तो वो हमारा नियत लिंग कहलाता है।
ठीक है मित्रों, अब यहाँ उच्चई और निश्चयी इनको हम जब बोलते हैं तो यहाँ हमारे लिंग जो है वो निर्धारित नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ इसको उच्चई और निश्चयी को अलिंग बोलते हैं। और ये जो हमारे शब्द हैं मित्रों, ये हमारे अव्यय शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है मित्रों, तो आप लोगों ने प्रातिपदिकार्थ में जान लिया कि कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जिनमें प्रातिपदिक मात्र से प्रथमा होती है। इसको हम सरलता से याद करने के लिए एक ट्रिक के माध्यम से मित्रों ऐसे याद कर सकते हैं कि श्री कृष्ण का ऊंचा नीचा ज्ञान, अर्थात जो 5 वर्ड हमारे हैं श्री कृष्ण उच्चई निश्चयी और साथ में ज्ञान, तो इन शब्दों को हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं और हमें याद रह सकता है कि इसमें प्रातिपदिक मात्र से प्रथमा व्यक्ति होती है। तो एक बार फिर दोहरा लीजिए, श्री कृष्ण का ऊंचा नीचा ज्ञान, इसमें मित्रों प्रातिपदिक मात्र से प्रथमा व्यक्ति होती है। ठीक है मित्रों, तो आप लोगों ने यहाँ जाना कि प्रातिपदिक मात्र से यहाँ जो प्रथमा व्यक्ति हुई है वो किन किन वर्णों की हुई, जहाँ नियत लिंग है जो हमें बोलने से स्पष्ट हो रहा है कि इनमें स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग, साथ ही साथ जो हमारे अलिंग वाले शब्द हैं उच्चई और नीचई जो अव्यय शब्द हैं इनमें भी प्रातिपदिक मात्र से प्रथमा व्यक्ति हुई है। ठीक है मित्रों, अब इसमें जो दूसरा शब्द दिया है हमारा इसमें जो हमारा दूसरा शब्द है मित्रों वो है लिंग मात्र में। जैसा हमने प्रातिपदिक अर्थ का अध्ययन कर लिया, अब जो हमारा शब्द बचता है वो लिंग। तो दूसरा है हमारा मित्रों जो लिंग मात्रे, अर्थात लिंग मात्र में जो प्रथमा व्यक्ति होती है वो किस प्रकार होती है। तो इसके लिए मैं जैसे मित्रों हमने यहाँ प्रातिपदिक में एक चीज क्लियर कर ली कि हमने श्री कृष्ण और ज्ञानम के विषय में अध्ययन कर लिया, तो लिंग मात्र यहाँ दोबारा क्यों डाला गया, क्योंकि यहाँ जब हमने लिंगों के विषय में पहले से ही अध्ययन कर लिया तब यहाँ लिंग मात्र से लिखने की क्या आवश्यकता हुई। तो हम इसको भी जान लेते हैं कि जब हम एक ही शब्द में लिंगों की अधिक मात्रा को बताते हैं वही चीज हमारी लिंग मात्र के अंतर्गत आ जाती है, जिसके लिए मित्रों हम लिख सकते हैं लिंग मात्राधिक्य, लिंग मात्राधिक्य, अर्थात जिन शब्दों में एक से अधिक लिंगों का बोध होता है वो हमारे लिंग मात्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति उनमें हो जाती है। ठीक है मित्रों, अब वो द्विलिंगी भी हो सकते हैं और त्रिलिंगी भी, अधिकांशतः वह शब्द त्रिलिंगी होते हैं, इसलिए वो हमारे लिंग मात्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति में आ जाते हैं और वह हमारे लिंग मात्राधिक्य बोले जाते हैं। अब किस प्रकार से वो कौन कौन से वर्ड होते हैं मित्रों, तो जैसे हमने देखा है तट शब्द होता है, तट, तट का अर्थ होता है जो हमारा है किनारा, तट का अर्थ होता है किनारा। अब मित्रों इसको हम दूसरी भाषा में भी समझ सकते हैं, जब हमारे जो भी शब्द, जैसे तट माने किनारा हो गया, किंतु यदि हम इसको जिस शब्द के साथ जोड़ते हैं उसके आधार पर इसका लिंग निर्धारित होता है, अर्थात इसमें बहुत सारे लिंग अभी विद्यमान है, तो ये किस पर आधारित है, ये अपने आश्रित पर आधारित होता है। इसीलिए मित्रों ये तट शब्द जो है वो लिंग मात्र से प्रथमा व्यक्ति में हो जाता है। अब लिंग मात्र से इसमें लिंग मात्राधिक्य कैसे है वो भी हम जान लेते हैं। जैसे तट माने जो किनारा होता है उसके शब्द मित्र जो हम बनाएंगे, यदि हम उसको पुल्लिंग के साथ जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है तटः, जब हम स्त्रीलिंग के साथ जोड़ते हैं तब हो जाता है तटी, और जब हम नपुंसक लिंग के साथ जोड़ते हैं मित्रों तो ये हो जाता है हमारा तटम। इसी प्रकार को शब्द और भी है, जैसे नगरः, नगरः, नगरी और नगरम। ठीक है, ऐसे ही शुक्लः, शुक्ली और शुक्लम, शुक्लम। ठीक है मित्रों, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शब्द एक ही है किंतु उसमें एक से अधिक वहां लिंग विद्यमान है, इसीलिए मित्रों इसको लिंग मात्राधिक्य बोला गया, क्योंकि इसमें एक ही शब्द में लिंगों की मात्रा अधिक है, अधिक होने के कारण ही इसको लिंग मात्राधिक्य बोलकर लिंग मात्र से प्रथमा विभक्ति इसमें हो जाती है।
ठीक है मित्रों, तो लिंग मात्र से प्रथमा विभक्ति कैसे होती है और किन किन शब्दों में होती है ये भी आप लोगों ने जान लिया है। अब मित्रों जो इसमें अगला शब्द हमारा दिया गया है, जैसे हमने प्रातिपदिकार्थ पढ़ लिया, लिंग मात्राधिक अर्थात लिंग मात्र पढ़ लिया, तो अगला कौन सा है मित्रों? तो जो हमारा अगला है वो है परिमाण मात्र में, परिमाण मात्रे अर्थात परिमाण मात्र के द्वारा जिसमें प्रथमा विभक्ति होती है उसको हम परिमाण मात्रे बोलते हैं। अब जैसे मित्रों हम बात करते हैं परिमाण, परिमाण का अर्थ क्या होता है? यदि हम साधारण बोलचाल की भाषा में परिमाण का अर्थ लेते हैं तो परिमाण का तात्पर्य होता है मित्रों नाप तौल, मापना, किसी चीज को मापना या तौलना, उस चीज की मात्रा को निर्धारित करना, वही हमारा परिमाण कहलाता है। ठीक है मित्रों, अब जैसे कि परिमाण से हमने जाना जिसमें परिमाण अर्थात जो प्रातिपदिक हो किंतु प्रातिपदिक के साथ साथ वो परिमाण की अवस्था को भी बताते हो, ऐसे शब्द हमारे परिमाण मात्र से प्रथमा विभक्ति में हो जाते हैं। जैसे मित्रों एक एग्जाम्पल है हमारा द्रोणो व्रीहि, द्रोणो व्रीहि। ठीक है मित्रों, जो हमारा शब्द है द्रोणो व्रीहि, तो इसमें जो द्रोण शब्द दिया है, द्रोण, ये जो हमारा यहाँ पर द्रोण शब्द दिया है, ऐसा माना जाता है मित्रों कि प्राचीन समय में चावल को मापने के लिए एक लोहे का ऐसा बर्तन था, लोहे या लकड़ी का, जिसको वहां द्रोण बोला जाता था। जब उसके द्वारा हम चावलों को मापते थे तो ऐसा मानते हैं कि उसमें 1024 ग्राम के समथिंग चावल उसमें आ जाते थे। इसीलिए वहां जो द्रोण हमारा शब्द है वो द्रोण शब्द किसका बोधक हुआ मित्रों? वो माप का बोधक हो गया, क्योंकि उसके द्वारा ही चावलों को मापा जाता था। तो जैसा कि माना जाता है कि द्रोण माने होता है एक सेर और व्रीहि कहते हैं हम धान या चावल को। तो मित्रों इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा एक सेर चावल या एक सेर धान। अब जो हमने माप किया है, जिसको हमने मापा है, वो किसके द्वारा मापा है मित्रों? द्रोण के द्वारा। ठीक है, जब हमने द्रोण के द्वारा इसको मापा है तो जो हमारा द्रोण शब्द है, इस द्रोण में जो प्रथमा विभक्ति हुई है मित्रों, वो हमारा परिमाण मात्र के द्वारा हुई है। किंतु यदि आपसे ये पूछा जाता है कि व्रीहि शब्द जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें किस से प्रथमा विभक्ति हुई है, तो मित्रों व्रीहि शब्द जो हमारा है, इसमें जो प्रथमा विभक्ति होगी वो प्रातिपदिकार्थ से होगी, ना कि परिमाण मात्र से। ठीक है, जो हमारा मापने वाला शब्द है उसके विषय में यदि पूछा जाता है तो वहां परिमाण मात्र से प्रथमा है, किंतु ये व्रीहि के विषय में पूछा जाएगा तो मित्रों वहां प्रातिपदिकार्थ मात्र से ही प्रथमा होगी। इसका एक एग्जाम्पल और है, वो भी आप लोग लिख लीजिए कि हो सकता है कभी परीक्षा में वो भी पूछ दिया जाए, तो आपको दोनों एग्जाम्पल अच्छे से याद होंगे तो आप उसको क्लियर कर लेंगे। तो इसका जो दूसरा एग्जाम्पल होता है मित्रों वो होता है प्रस्थो व्रीहि। प्रस्थो व्रीहि, द्रोण माने होता है एक सेर और प्रस्थ माने होता है आधा सेर। तो एक सेर चावल या धान और प्रस्थो व्रीहि अर्थात आधा सेर चावल या धान। तो ये दोनों जो हमारे उदाहरण है मित्रों वो हमारे परिमाण मात्र के उदाहरण है। किंतु यदि फिर मैं इस चीज को दोहरा दूं, यदि व्रीहि के विषय में पूछा जाता है कि यहाँ किससे प्रथमा विभक्ति है तो प्रातिपदिकार्थ से है, किंतु यदि पूछा जाए द्रोणों या प्रस्थों में किससे प्रथमा है तो वहां मित्रों परिमाण मात्र से प्रथमा होगी। ठीक है मित्रों, ये चीजें क्लियर हो गई। अब जो हमारा इसमें एक और शब्द बचता है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। जो हमारा है, जैसे हमने प्रातिपदिकार्थ पढ़ लिया, लिंग पढ़ लिया, परिमाण पढ़ लिया, अब जो हमारा बचा है वो है मित्रों वचन मात्रे। वचन मात्रे अर्थात वचन मात्र में भी हमारी प्रथमा विभक्ति होती है। अब जैसा कि मित्रों वचन शब्द से ही आप जान गए होंगे कि यहाँ संख्याओं के विषय में बोला गया है। संख्या इत्यादि को बताने वाले जो हमारे शब्द होते हैं वो हमारे मित्रों वचन मात्र से वहां प्रथमा विभक्ति हो जाती है।
ठीक है। पहले के कुछ जो हमारे वैयाकरण हुए हैं उन लोगों ने संख्याओं को डाला, साथ ही साथ हमारे जो पाणिनि हुए हैं, पाणिनि व्याकरण के आदि प्रवक्ता बोले जाते हैं हमारे, जैसे कि पाणिनि ने व्याकरण की अष्टाध्यायी की रचना की है, तो उन्होंने भी क्या किया है, संख्याओं के विषय में जो बोला है तो वहां वचन मात्र से ही प्रथमा व्यक्ति उन्होंने बताई है। तो इसके जो उदाहरण है मित्रों वो हमारे हो जाते हैं एक, द्वौ और वह, अर्थात एक, दो और बहुत से, अर्थात इन चीजों को जो बताते हैं वहां वचन मात्र से प्रथमा व्यक्ति हो जाती है। ठीक है मित्रों, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रातिपदिक अर्थ के उदाहरण कौन से हैं, लिंग के मात्र के उदाहरण कौन से हैं, परिमाण मात्र के उदाहरण कौन से हैं और वचन मात्र के उदाहरण कौन से हैं। और ये जो हमारा सूत्र है मित्रों उसको भी ध्यान रखना है आप सभी को कि जो हमारा सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, ये हमारा विधि सूत्र है। और इस सूत्र के द्वारा मित्रों जो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र के द्वारा जो प्रथमा व्यक्ति होती है मित्रों वो 4 स्थानों पर होती है। ठीक है मित्रों, तो आज हम लोगों ने इस सूत्र के विषय में अच्छे से अध्ययन किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये सूत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इस सूत्र से संबंधित आप में से किसी को भी कोई भी समस्या है तो कृपया वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, जिससे कि हम आपकी समस्या का निवारण कर सकें। और साथ ही साथ आपके जो भी सुझाव हुआ करें हमारी वीडियो को लेकर या आपको जो भी कुछ पूछना हुआ करे उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही, और कल हम प्रथमा व्यक्ति के जो बचे हुए सूत्र रह गए हैं जैसे कि स्वतंत्रकर्ता और संबोधनेच्छा, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए विभक्ति प्रकरण में बस इतना ही। कल हम प्रथमा व्यक्ति के बाकी 2 सूत्रों के विषय में अध्ययन करेंगे और उसके बाद द्वितीय तृतीय जो भी हमारी विभक्तियां हैं उनके विषय में प्रतिदिन अध्ययन करते रहेंगे। तो मित्रों वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बोलिए, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।